हमारा फेथ जब हम फाइनेंशियल डिसीजन लेते हैं, फैसले लेते हैं, निर्णय लेते हैं, उस समय हमारा फेथ किस तरह से हमें इस्तेमाल करना है, क्योंकि कभी-कभार इन चीज़ों को बिल्कुल डिफरेंट समझ लिया जाता है कि हम सोचते हैं कि फेथ अपनी जगह है और हमारे फाइनेंसेस अपनी जगह है, और कभी-कभार ऐसा सोचा जाता है कि दोनों आपस में जो हैं ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं, और इस तरह से कई बार इसको प्रॉपर लेवल से हमें समझा नहीं जाता जिस तरह से पवित्र शास्त्र हमें सिखाता है। पर क्यों ना प्रभु के वचन की ओर ध्यान करें। वाणी हमें काफी बार सिखाती है कि जो फाइनेंसेस है उसको किस तरह से हैंडल किया जाना चाहिए, उस पर कैसे है हमें निर्णय लेना है, कैसे फाइनेंस के बारे में हमने अपने आप को प्रिपेयर करना है। पवित्र शास्त्र वाणी कहती है कि धन दौलत, चीजें वस्तुएं परमेश्वर की ओर से उपहार है, तोहफा है, ये कर्ज नहीं है। इनफैक्ट पॉवर्टी जो है कंटिन्यूली, लगातार पॉवर्टी की परिस्थिति में, जिन हालातों में रहना, वो एक ओल्ड टेस्टामेंट में श्राप या कर्स माना गया है। परंतु परमेश्वर हमें जो है इन सब चीजों से आजाद करने के लिए, इसका मायना ये नहीं है कि अगर कोई व्यक्ति कभी अपनी जिंदगी किसी हालातों में, परिस्थितियों में थोड़ा कमती में या घटी में या नीडी में है तो वो श्राप में है, ऐसा नहीं है। ये कहा गया है कि जब कंटिन्यूली फॉर मेनी जनरेशन, और पूरा खानदान और पूरी सारी चीजें काफी लंबे अरसे तक अगर फाइनेंसिस में जो है दरिद्रता में रहे, उसमें पॉवर्टी में रहे, तो वो परमेश्वर की इच्छा या मर्जी नहीं। परमेश्वर नहीं चाहता कि हमेशा ही हम उन चीजों में जो है उलझे रहें और उसी की कमी घटी में रहे। इनफैक्ट परमेश्वर ने हमें भरपूर जिंदगी देने का वायदा किया। जॉन चैप्टर 10 वर्स 10 ऐसा लिखा हुआ है कि चोर आता है चोरी करने के लिए, नाश करने के लिए, हलाक करने के लिए। मैं इसलिए आया हूं कि ताकि आपको जिंदगी मिले, और कसरत की भरपूर जिंदगी मिले, अबंडेंट लाइफ, सरप्लस जिसमें हो, ओवरफ्लोइंग हो। तो ये परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है। परमेश्वर हमें इन चीजों से नवाजते हैं, ब्लेस करते हैं, आशीषित करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम जो हैं अच्छे वेलबींग हमारे हो, अच्छी जो हमारी जिंदगी हो। पर कुछ उसके साथ जिम्मेदारियां दी गई है कि किस तरह से इन चीजों को मांगना है, और किस तरह से जब वो चीजें हमें मिलती हैं उनको किस तरह से इस्तेमाल करना है। जेम्स चैप्टर 1 में लिखा हुआ है, हर अच्छी वस्तु, हर अच्छी बरकत परमेश्वर की ओर से है। परमेश्वर हमें उसे ब्लेस करते हैं, ऐसा परमेश्वर जिसमें कोई फेरबदल या तब्दीली नहीं है। सो एवरी गुड गिफ्ट कम फ्रॉम द फादर। सो गॉड हैज अ प्लान एंड पर्पस फॉर अस टू हैव ए गुड एंड प्रॉस्परस सक्सेसफुल लाइफ। जबूर एक बताता है कि धर्मी जन जो है वो हर बात में सफल होगा, कामयाब होगा, प्रॉस्परस होगा। सफलता, कामयाबी लिखी हुई है। जोशुआ की किताब चैप्टर 1 वर्स 8 में लिखा है, इस पुस्तक की बातें तेरे मुंह से अलग ना हो, तेरे चित्त में बनी रहे, और जो कुछ उसमें है उसको उसके मुताबिक अपनी जिंदगी अगर जिएगा तो तू जहां कहीं जाएगा तू प्रॉस्परस होगा, सफल होगा, कामयाब होगा। फिर से जो है कामयाबी, तरक्की, उन्नति, आशीषें जो है परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है, मिरास है। परमेश्वर ने हमें जो है उसका वायदा किया हुआ है। तो इसलिए अगर कोई मुश्किल हालात से गुजर रहा है, या जो है टफ सिचुएशन से है, फाइनेंशियली हो, इमोशनली हो, किसी लेवल की हो, तो याद रखिएगा परमेश्वर हमें वहां तक ही हमेशा नहीं रहने देंगे। वो हमें उन सिचुएशन से बाहर निकालेंगे, कमियां घटियों से हम बाहर निकलेंगे, हम जो है दरिद्रता से बाहर निकलेंगे, और परमेश्वर हमें जो है एक कामयाब, सफल, संपन्न जिंदगी जो है ब्लेस करेंगे, आशीष करेंगे। ठीक है, तो ये जो है परमेश्वर की मर्जी है। पर इन सब बातों के बीच में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हमें फोकस क्या करना है, किस तरह से हमें निर्णय लेने हैं, फैसले कैसे करने हैं। नंबर एक जो है ध्यान देना है बातों को। नंबर एक, वाणी कहती है कि सीक ye फर्स्ट द किंगडम ऑफ गॉड एंड हिज राइचियसनेस एंड ऑल अदर थिंग्स शैल बी एडेड अनटू यू। परमेश्वर के राज्य की और उसकी रास्तबाजी, धार्मिकता की पहले खोज करो, बाकी सब चीजें हमें जो है प्रभु मुहैया करेंगे, दे देंगे।
वो हमें मिल जाएंगी। सो फिर से ये नहीं कहा गया कि बाकी चीजें जो हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, वो आपकी जो है वो आपके लिए नहीं है। आपको हमेशा जो है कमी घटी में रहने के लिए कहा गया है। आप पवित्रताई का मायना ये है कि आप कमी में रहे, घटी में रहे, कमजोरी में रहे, ऐसा नहीं है। ऐसा कहा गया है कि प्रायोरिटी, प्राथमिकता, पहला स्थान जो है, प्रथमता जो है, परमेश्वर के राज्य को, उसकी धार्मिकता को, पवित्रताई को, होलीनेस को, राइचियसनेस को दी जाए। एंड अदर थिंग्स शैल बी एडेड, मीन्स प्रायोरिटाइज करें। You should pick righteousness and kingdom of God above the other things of this world. Yes, those things will come on your way. They will be added to you. Yes, जमीनी चीजें, बरकतें परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए रखी हुई हैं, वो प्रभु हमें देंगे। जमीनी चीजों की जरूरतें हमें है, काफी चीजें हमें चाहिए इस दुनिया में। जिंदगी जीने के लिए, इस पृथ्वी पर रहने के लिए हमें चीजें चाहिए। धन दौलत की चीजों, वस्तुओं की, साजो सामान की जरूरत है। पर ऐसा ना हो कि परमेश्वर के राज्य के बदले में, धार्मिकता के बदले में, पवित्रताई के बदले में हमारी प्रायोरिटी चीजें, वस्तुएं, साजो सामान, अपवित्रता और ये जो है जमीनी चीजें वो जो हो जाएं। सो प्रायोरिटाइज करना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि परमेश्वर नहीं चाहता कि हम सफल संपन्न रहे, नो। परमेश्वर ने ब्लेस किया जॉब को, बड़ा वेल्थी इंसान सा। परमेश्वर ने इब्राहिम को ब्लेस किया है चीजों, वस्तुओं से, धन दौलत से। यस, परमेश्वर ने ब्लेस किया सुलेमान को। यस, परमेश्वर चाहते कि हम जो ब्लेस जिंदगी जिए, आशीष की जिंदगी जिए, बट वो प्रायोरिटी ना हो, वो प्राथमिकता ना हो, निशाना वो ना हो कि ये मुझे पा लेना है, फिर मुझे ये पा लेना है, फिर मुझे ये ले लेना है, मुझे ये लेना है। तो वो प्राथमिकता ना हो। परमेश्वर का राज्य, पवित्र जिंदगी, परमेश्वर के साथ जो रिश्ता है, हमारी जो आध्यात्मिक जिंदगी जो है, रूहानी लाइफ जो है, परमेश्वर की बादशाहत में बने रहना, परमेश्वर के साथ एक पवित्र जिंदगी जीना, वो जो है प्राथमिक लिए जो है इंतजाम करेंगे। यस, ये परमेश्वर की इच्छा है, मर्जी है। परमेश्वर नहीं चाहते कि अगर हम चीजों, वस्तुओं को पहला या प्रथम स्थान दे देंगे तो वो हमारे लिए आइडल हो जाएगी, या वो बुत परस्ती हो जाएगी, वो मूर्ति पूजा के समान है, आइडोलेट्री हो जाएगी। क्योंकि हम परमेश्वर को छोड़ के, उसकी राइचियसनेस को छोड़ के, उसकी धार्मिकता को छोड़ के, परमेश्वर के साथ रिश्ते को छोड़ के, बाकी चीजों, वस्तुओं को हम जो है प्रायोरिटाइज कर रहे हैं, उसको पहला स्थान दे रहे हैं। इसीलिए हमें फेलोशिप करना है, इसलिए हम प्रभु के लिए संगति करना है, इसलिए हमें अपना वक्त प्रभु को देना है, इसलिए हमें प्रार्थना सभा में जाना है, इसलिए हमें वचन पढ़ना है, इसलिए हमें जो है आत्मिक बातों में ध्यान तवज्जो देना है। रीजन ये है कि हम प्रभु को प्राथमिकता दे रहे हैं, पहला स्थान दे रहे हैं। यस, जॉब की एक जगह है, फैमिली की एक जगह है, फ्रेंड्स की एक जगह है, स्पोर्ट्स की एक जगह है। यस, बाकी सब चीजों की जगह है। परमेश्वर नहीं चाह रहे कि हम वही ऐसा कुछ ना करें, रिश्ते नाते छोड़ दें, स्पोर्ट्स छोड़ दें, काम काज छोड़ दें और अपनी जिम्मेदारियां छोड़ दें। नो, ही इज नॉट टेलिंग अस टू डू दैट। इनफैक्ट व्हाट ही इज सेइंग, प्रायोरिटाइज करें, पहले उसको जो है पहला स्थान दें। ये इब्रानियों को खत में लिखा हुआ है कि परमेश्वर हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी नहीं त्यागेंगे, कभी हमें फोरसेक नहीं करेंगे, रिजेक्ट, रिनाउंस नहीं करेंगे। इसलिए चीजें, वस्तुएं जो हैं उनकी टेम्पररी जगह है। धन दौलत, चीजें, वस्तुएं, रिश्तों की भी कभी कभार जो है सीमा होती है, बाउंड्री होती है, कई बार उनकी ड्यूरेशन भी होती है। लोग छोड़ के चले जाते हैं, लोग त्याग देते हैं, रिश्ते फीके पड़ सकते हैं। और बट परमेश्वर कहता है मैं हमेशा हूँ, सर्वदा हूँ। तो प्राथमिकता दी जाए। He is going to stay forever with us. He is going to support us. He is going to back us up. तो प्रभु जो है, उसकी बादशाहत जो है, वो प्रायोरिटी है, वो पहला स्थान है, वो जरूरी है, वो लाजमी है। वो इसलिए क्योंकि वो जो है हमेशा बने रहेंगे, प्रभु हमेशा बने रहेंगे, परमेश्वर साथ रहेंगे, वो हमें नहीं छोड़ेंगे। सो ये जरूरी है। सो जब हम फाइनेंशियल चीजों को सोचते हैं तो आप फेथ को प्रायोरिटाइज करें। आप सोचें कि फेथफुली किस तरह से फाइनेंशियल से जो है डिसीजंस लेने हैं, फैसले निर्णय करने हैं, वो प्रायोरिटी ना हो जो सिर्फ फाइनेंसेस को पहला स्थान देना, चीजों वस्तुओं को पहला स्थान देना, वो जो है बिलीवर्स लोगों के लिए भाता नहीं है। यस, प्रभु चाहते हैं ये चीजें हैं। देखे, पैसे का मोह
धन दौलत की जो ख्वाहिश लालसा जो है, वो सब तरह की जो बुराई की जड़ है, ना कि पैसा अपने आप में। सो बाइबल जो कहती है, लव ऑफ मनी इज द रूट ऑफ ऑल evil, नॉट मनी, द लव ऑफ मनी। पैसा होना बुरी बात नहीं है, पैसा हमें हो ले, पैसा लेना वो बुरी बात नहीं। पैसा हमें ले ले, पैसा हमें कब्जे में कर ले, पैसे के हम स्लेव बन जाएं या पैसे के लिए हम कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाएं, वो जो है वो खतरनाक है, वो बुरा है, और वो प्रभु नहीं चाहते हैं। अदरवाइज आज स्वर्ग में कहा है कि सोने की सड़कें होंगी, विच मीन्स बेशकीमती चीजें वस्तुएं हैं। सो दैट इज नॉट, अगर वो बुरी होती तो क्यों उधर होता। सो विच मीन्स प्रायोरिटाइज नहीं करना उनको, परमेश्वर और परमेश्वर राज्य, परमेश्वर के साथ जो जिंदगी है, हमारी विश्वास की जो लाइफ है, उसको प्रायोरिटाइज करना है। ऐसा ना हो कि हम प्रभु को छोड़कर, उसके साथ जो रिश्ते को छोड़कर हम बाकी सब चीजों को प्राथमिकता दें। तो ध्यान दें, जब आप अपने फेथ का ध्यान रखते हैं, आप जॉब को कैसे टेक केयर करते हैं, आप अपने टाइट्स एंड ऑफरिंग को कैसे ध्यान देते हैं, आप अपनी गिविंग पर कितना तवज्जो देते हैं, आप जब टाइम देते हैं प्रभु को, उसको कितना और कैसे टाइम देते हैं, आप संगति को लेकर कैसे जो है टाइम देते हैं। सो ऑल दिस स्टफ जब आप और मैं फैसले करें, तो मद्देनजर रखें कि हमारा फेथ जो हम इम्पोर्टेंट है फाइनेंसिस के, जब मैटर्स आते हैं, फाइनेंशियल सिचुएशन आती है। दूसरी बात जो पवित्र शास्त्र बाइबल में मत्ती की इंजील में प्रभु ने बड़े क्लियरली कहा गया है कि आसमान के परिंदों को देखो, पक्षियों को देखो, जीव जंतुओं को देखो, आ, जमीनी चीजों को देखो, देखो जो जीव जंतु प्राणी प्रभु ने बनाए हैं, आसमान के इन परिंदों को देखो, पक्षियों को देखो, ना बोते ना काटते ना इकट्ठा करते, मैं उनका ध्यान रखता हूँ। आप उनसे भी ज्यादा बेशकीमती हो, उनसे भी ज्यादा बेहतर हो, उनसे भी ज्यादा बेशकीमती हो, आपको ज्यादा इम्पोर्टेंस मैंने दी है। तो अगर मैं उनका ध्यान रखता हूं तो आपका भी रखूंगा, विच मीन्स गॉड सेड आई विल प्रोवाइड फॉर यू। ठीक है। फिलिपियों की पत्री चैप्टर 4 में लिखा हुआ है, माई गॉड शेल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। मेरा परमेश्वर अपने धन के मुताबिक तुम्हारी सारी जरूरतें पूरी करूंगा, अपने उस जो है महिमा के धन के द्वारा या उसके आधार पर। तो देखिए, परमेश्वर जो है उसने कहा कि मैं जरूरतों को पूरा करूंगा, वो हमें कमी घटी में नहीं रहने दे। आपकी बेरोजगारी उसे पसंद नहीं, आपका आपका कमी घटी में रहना उसे पसंद नहीं है। जबूर 23 कहता है, परमेश्वर मेरा चरवाहा है, मेरा चौपान है, मेरा गडरिया है, शेpherd है, मुझे कोई कमी घटी नहीं होगी। विच मीन्स वो कह रहा है, मैं हरा हरा घास खिलाऊंगा, अच्छी बरकतें दूंगा, टेबल का इंतजाम करूंगा, जलपान में आशीषें दूंगा, मुहैया करूंगा, इंतजाम करूंगा। सो प्रॉमिस है परमेश्वर का कि मैं तुम्हारे जलपान पर, हाथों की कमाई पर बरकत देने वाला, मुहैया करूंगा, इंतजाम करूंगा। सो जो है परमेश्वर का वायदा है, हमें प्रायोरिटाइज करना है जब बातें आती है। तो याद रखिए, गॉड्स प्रोविजन जो है हमारे लिए कहा गया है, परमेश्वर ने वायदा किया है कि आई विल प्रोवाइड, आई विल टेक केयर, मैं तुम्हें फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, मैं तुम्हें टेक केयर करूंगा। तो ये वचन के हवाले जो हैं प्रभु कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना है, फिक्र नहीं करना है, मैं मुहैया करने वाला हूं। तो इसमें हमें ट्रस्ट करना, प्रभु के डिवाइन प्रोविजन, दिव्य इंतजाम पर, परमेश्वर की डिवाइन जो है तरीके और इंतजाम पर प्रबंध पर हमें यकीन हो कि अगर हम प्रभु के साथ चलते हैं, प्रभु को अपनी जिंदगी में अपना टाइम, अपना ट्रेजर्स देते हैं, अपना अपनी प्रस्तिश आराधना पेश करते हैं, उसके साथ वफादारी के साथ चलते हैं, तो प्रभु का वायदा है कि मैं मुहैया करूंगा, मैं इंतजाम करूंगा। तो ट्रस्ट करना है, प्रभु जो कह रहे हैं अपने वायदे के मुताबिक कहते हैं कि फियर नहीं करना, खौफ नहीं करना है, फेथ करना है। मेरे मेरे डिवाइन प्रोविजन पर आपने यकीन करना है, ट्रस्ट करना है कि गॉड इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ। मत्ती की इंजील
चैप्टर 6 और 25 अभी भी कहता है, ये भी नहीं फिक्र करो क्या खाओगे, क्या पियोगे, क्या पहनोगे। सो विच मीन्स प्रभु कह रहे हैं कि चिंता नहीं करना। वो ये नहीं कह रहे कि केयरलेस हो जाओ, ये कह रहे हैं एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं आना है। कि आपने फिक्र नहीं करना कि मैं जो है मुहैया करने वाला, आई एम द लॉर्ड दैट प्रोवाइडेड फॉर यू, यहोवा जारा। ऐसा परमेश्वर जो मुहैया करता है, इंतजाम करता है हमारी चीजों वस्तुओं पर, जलपान पर, काम काज पर, इनकम पर बरकतें देगा। और खुदावन कहता है मेरे डिवाइन प्रोविजन पर मैं तेरे थोड़े में ही इतनी बरकत दूंगा कि तू लैक में नहीं रहेगा, भरपूरी में रहेगा। इंतजाम प्रभु के जो हैं वो जो है आपको सरप्राइज करेंगे, आपको आश्चर्यचकित करेंगे, हैरान कर देंगे कि हाउ गुड आवर गॉड इज एंड ही विल इवन फाइनेंशियली प्रोवाइड फॉर यू। तो आप उन्हें ये नहीं सोचता कि प्रभु के पीछे चल रहे हैं, उसको टाइम दे रहे हैं, उसको वक्त दे रहे हैं, उसके साथ जो है हम जो है जिंदगी जी रहे हैं, तो प्रभु कुछ परवाह नहीं है उसको मेरी, वो फिक्र नहीं करता है। उसको जो है बस जो है हमारी आराधना चाहिए, हमारी प्रार्थना चाहिए, उसको हमारी कोई चिंता नहीं। नो, ही सेज दैट आई एम गॉड दैट टेक केयर ऑफ यू, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ, मैं तुम्हारी फिक्र करता हूँ। अपनी सारी खेज, अपनी सारी चिंता, अपने सारा बोझ मुझ पर डाल दो, मैं तुम्हारी परवाह करता हूँ। तो प्रभु को फिक्र है आपका और मेरा, उसको फिक्र है आपके बच्चों को, उसको फिक्र है आपकी जॉब को, उसको फिक्र का आपके जलपान का। सो ही केयर्स फॉर अस, तो इसलिए ट्रस्ट करना है, भरोसा करना है कि ही विल टेक केयर। तीसरी बात हमें ये समझना है कि इवन दो परमेश्वर ने हमें चीजें वस्तुओं से नवाजते हैं, ब्लेस करते हैं, उसमें परमेश्वर हमारी अकाउंटेबिलिटी, हमारी जिम्मेदारी देखते हैं, हमारी जो है फर्ज देखते हैं। वो चाहते हैं कि हम समझें कि जो कुछ प्रभु हमें देते हैं, जब चीजों से या अच्छी अच्छी बरकतों से या अच्छे अच्छे साजो सामान से हमें ब्लेस करते हैं, तो हमें जो है उसके अच्छे भंडारी बनना, अच्छे स्टीवर्ड बनना, अच्छे जिम्मेदार केयर टेकर बनना है। कि परमेश्वर ब्लेस करता है, परमेश्वर मुहैया करता है, परमेश्वर इंतजाम करता है। तो जो है इसके बदले में सब कुछ सारा जो उसका सेहरा अपने पर नहीं लेना, सारी कामयाबियों अपने ऊपर नहीं ले लेना, ये सोचना है कि प्रभु ब्लेस करने वाला है, कामयाब करने वाला है। और वो जो हमें फाइनेंसेस से ब्लेस करते हैं, तो वो चीजों से ब्लेस करते हैं और रिसोर्सेस से हमें ब्लेस करते हैं। तो हमें उसके एक अच्छे जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल बिलीवर बनना है कि क्यों प्रभु ने हमारे हाथ में ये चीजें दी है। प्रभु कभी कभार हमें उससे भी डिसिप्लिन करते हैं, डिसाइपल करते हैं, फाइनेंस हमारे स्पुर्द करने के द्वारा से। सो इम्पोर्टेंट है जो हमारा फेथ और हमारे फाइनेंस का बड़ा करीबी रिश्ता है। प्रभु कहते हैं जहां तुम्हारा धन है वहां तुम्हारा मन भी होगा, दोनों आपस में बड़े कनेक्टेड हैं। तो जहां आपका धन वहां पर आपका मन, और जहां पर आपका मन है आप वही करेंगे। तो आपके फैसले, आपके निर्णय आपके फाइनेंसेस के हिसाब से हैं। आपका प्रभु के घर पे आना, आपका प्रार्थना करना, आपका प्रभु के साथ साथ चलना, इट हैज लॉट टू डू विद योर फाइनेंसेस। डोंट पिक फाइनेंसेस ओवर फेथ। फेथ जो है इम्पोर्टेंट है, वो सदा काल बना रहेगा। यस, प्रभु ये नहीं कह रहा है कि केयरलेसली बिना परवाह किए जो है आप फाइनेंसेस को उड़ाते जाएं, और जहां कहीं भी जो है बिना सोचे समझे खर्चे करें, फजूल खर्ची करें, ऐसे ही जो है विदाउट उस पर तवज्जो दिए हुए अनवाइसली जो है खर्चा करते जाएं। अगर आपको प्रभु ने फाइनेंस से ब्लेस किया, वो नहीं प्रभु कह रहे हैं। प्रभु कह रहे हैं जो आपके हाथों में दिया है उसको वाइसली यूज करें, प्रॉपरली यूज करें, और ये जाने कि प्रभु ने आपके हाथों में उसे दिया है, आपकी जिंदगी में आपको ब्लेस किया है। धन दौलत परमेश्वर के उसमें लिखा है, परमेश्वर हमें नवाजते, परमेश्वर हमें ब्लेस करते हैं, परमेश्वर की ओर से एक तोहफा है। सो इम्पोर्टेंट है, once we have those resources in our hands, generosity जो दिखाना, नीडी लोगों के प्रति जो है हार्ट रखना, जरूरतों की तरफ तवज्जो देना,
वो हमारी मोरल एंड स्पिरिचुअल, नैतिक और रूहानी हमारी जिम्मेदारी बन जाती है। प्रभु हमसे अपेक्षा करते हैं, उम्मीद करते हैं हमसे, वो इस बात का जो एक्सपेक्टेशन रखते हैं, क्योंकि हमें उसने उन चीजों को, रिसोर्सेस को, फाइनेंसेस को हमें दिया है। तो जब दूसरे निजी व्यक्ति या लोग, जब परिस्थितियां, हालात हमारे इर्द गिर्द नजर आएंगे, तो प्रभु कह रहे हैं कि हमें तवज्जो देना है, ध्यान देना है। जब जो वक्त आता है, तो मत्ती की इंजील चैप्टर 25, 25 अध्याय, उसकी 35 आयत से लेकर 40 आयत तक अगर पढ़ते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह उदाहरण देकर समझा रहे हैं, बता रहे हैं कि जब मैं भूखा था तो तूने मेरे को खाना खिलाया, मैं नंगा था, मुझे कपड़े पहनने के लिए दिए, जब मैं तन्हा था तुम मुझे विजिट करने के लिए आए, मुझे पानी पिलाया, मुझे खाना खिलाया, ऑल दो स्टफ। बोले जो तूने किसी जरूरतमंद के लिए किया, वो आपने मेरे लिए किया। सो सी हाउ द उन्होंने किस तरह से उस अप्रोच को या डायमेंशन को डाल दिया है कि निजी लोगों का ध्यान रखना मीन्स परमेश्वर की सेवा करना, जरूरत में अपने रिसोर्सेस को इस्तेमाल करना, विच मीन्स यू आर डूइंग फॉर गॉड। ठीक है। तो जो है, प्रभु ने हमारे लिए प्रैक्टिकली तौर पर उन चीजों को सामने का हमारे रख दिया है कि जब वो अपॉर्चुनिटीज, जरूरतें हमारे सामने आती हैं, तो इसके बजाय की प्रार्थना करना वो नहीं है, उसके बजाय की रिसोर्स जो हमारे हाथ में है उसको निकाल कर इस्तेमाल करने का है, वहां पर लगाने का है, वहां पर जो है अवेलेबल करने का है। So God is not saying unwisely throw your all finances all over and just give away everything that you have. No, he's not saying that if you are not जो है अगर आप उन पर उनको प्रभु के कंपैरिजन में नहीं पिक कर रहे, तो प्रभु ऐसा नहीं सब कुछ आपका छीन के आपको जो है कंगाल करना मांगते हैं। नो, प्रभु नहीं ऐसा चाहते हैं, प्रभु की ये मर्जी नहीं है। प्रभु कह रहे हैं कि हमें वाइसली, विजडम के साथ फेथ प्रैक्टिस करना है जब फाइनेंसेस की बात आती है। तो ये आप पर और मेरे पर छोड़ दिया गया है कि किस तरह से हमारे सामने जरूरत है, तो उस जरूरत के टाइम हम किस तरह से रिस्पॉन्ड करते हैं, इसके बजाय कि हम जो है कहें कि गॉड ब्लेस यू, खुदावन आपको बरकत दे, खुदावन आपकी जरूरतों को पूरा करे। सो ही लीव्स ऑन अस दैट विलफुली हम फैसला करें, निर्णय करें अपनी जिंदगी में, जिस तरह सामने जो है हालात या परिस्थितियां हमारे सामने दिखाई देती हैं। एंड देन प्रभु चाहते हैं कि जब चीजें, वस्तुएं, रिसोर्सेस हमारे रास्ते में, या ऑन आवर वे ही ब्रिंग्स, हम किस तरह से उसे जो है इस्तेमाल करते हैं, उनको कैसे हैं, जहाँ हम प्रैक्टिकली, व्यवहारिकली जो है लाते हैं, वो भी बहुत जरूरी है। उससे पहले जो है प्रभु के वचन में से एक हवाला है, पहला तिमोथी चैप्टर 5 वर्स 8 में लिखा है कि हमें जो है प्रोवाइड करना है निजी जरूरतों के लिए, हाउस होल्ड के लिए, परिवार के लिए। नीति वचन 13 की 22 में भी लिखा हुआ, गुड पर्सन लीव्स एन इनहेरिटेंस फॉर देयर चिल्ड्रन। तो फिर से जो है कहा है कि अच्छा शख्स अपने बच्चों के लिए जो है अच्छी विरासत को छोड़ के जाता है। पहला तिमोथी 5 की 8 में लिखा है कि अपने अपने अजीजों के लिए, अपने रिलेटेड लोगों के लिए जो है फेथ प्रैक्टिस करते हैं, उनके लिए मुहैया करते हैं। बुजुर्गों के लिए जो है स्पेशली लिखा हुआ है, जो नीडी है उनके लिए जो है वो इंतजाम करते हैं, जो जरूरी कहा गया है। तो ये है जिम्मेदारियां, फर्ज जो है, कभी कभार जो है हम जो है फेथ को प्रैक्टिस करते करते जमीनी जिम्मेदारियां जो होती हैं, जो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती, जो हमारे फर्ज हैं, उनको नहीं अदा करते या उनको नजरअंदाज करते हैं। तो प्रभु जो है बैलेंस करते हैं कि यस, आपका और मेरा आत्मिक फर्ज है, पारिवारिक फर्ज है, कलीसियाई फर्ज है, जो निजी लोग जो हैं उन तक फर्ज हैं,
तो हमारी कुछ ज़िम्मेदारियाँ हैं ज़मीन पर होते हुए। प्रभु ने कुछ हमें फ़र्ज़ दिए हैं, ड्यूटीज़ दी हैं अपने एम्प्लॉयर के प्रति, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, स्पाउस के प्रति, कलीसिया के प्रति, संगत के प्रति, सेवक के प्रति, जो हैं फ्रेंड्स के प्रति आपकी और मेरी ज़िम्मेदारी होंगी, फ़र्ज़ होंगे, कुछ चीज़ें एक्सपेक्टेड होती हैं हमसे। तो वो फर्ज जो है हम बाईपास नहीं करने का कहा गया है, उन फर्जों को अदा करना है, उन फर्जों को जो है द बेस्ट वे हमें टेक केयर करना है। प्रभु चाहते हैं कि उन फर्जों को हम जो है टेक केयर करें। मैं आज एक बार फिर से और वचन से आपको याद दिला रहा हूँ कि प्रभु चाह रहे हैं कि हम अपने फर्जों को बखूबी जो है पूरा करें। प्रभु नहीं चाह रहे कि क्योंकि हम हमारे सामाजिक जो फर्ज हैं उनको छोड़ छाड़ कर जो है बिल्कुल ब्रह्मचारी बनकर जो है छोड़ छाड़ कर प्रभु के पीछे आ जाए और कहें कि मैं जी इन जिम्मेदारियों को परवाह नहीं करता। प्रभु नहीं ऐसा देखते। प्रभु 10 हुक्मों में परमेश्वर को प्राथमिकता प्रायोरिटी दी गई है। उन 10 हुक्मों में जो है माँ बाप की इज्जत करने के लिए भी कहा है। उसी में कहा गया कि चोरी नहीं करनी है, उसमें कहा गया है कि लालच नहीं करना है, उसी में कहा गया है कि किस तरह से पड़ोसियों के आसपास का भी ध्यान रखना है। सो एवरीथिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो बैलेंस किया गया है, जिम्मेदारियां, फर्ज, प्रायोरिटीज जो हैं सो समाज के प्रति, फ्रेंड्स के प्रति, कलीसिया के प्रति, अपने नेबरहुड के प्रति जो है फर्ज ड्यूटीज हैं उनको जो है पूरा करने के लिए हमें प्रभु जो है चाहते हैं कि हम करें। देश के प्रति जो है अपने कम्युनिटी के प्रति जो फर्ज होते हैं उन फर्जों को भी अदा करना है। वो भी एक सेवा है। वो भी एक जो है प्रभु की ओर से हमें दिया हुआ कार्य है। तो ज़रूरी है आपके पास पर्सनल चॉइस प्रभु ने दे दिया है, बाय फोर्स नहीं है। दिस इज समथिंग दैट विलफुली, वॉलंटरली आप स्वेच्छा से अपनी खुद की मर्जी से चुनाव करते कि मैंने ये करना है, मैंने ये टेक कर करना है। सब कुछ आप पर छोड़ दिया गया। परमेश्वर इवन दसवांश के बारे में भी हो तो फोर्सफुली जो है दसवांश भी प्रभु नहीं चाहते हैं। प्रभु इनफैक्ट गिविंग और दान और दसवांश दोनों चीजें प्रभु ने हम पर छोड़ दी हैं। ओल्ड टेस्टमेंट में कहा गया था कि नहीं देंगे तो कर्ष होगा, श्राप होगा, ये होगा। बट न्यू टेस्टमेंट में प्रभु ने कह दिया है फॉरगेट अबाउट 10%। आपको जो है अब बहुत ज्यादा देना है, भर भर के हिला हिला के दबा दबा के कहा है देने के लिए, और कहा है खुशी से देने वाले से परमेश्वर प्रसन्न होता है। तो व्हाट गॉड इज सेइंग के गो बियॉन्ड एंड फार एंड बियॉन्ड। देने की जब बात आती है तो कहा गया है देना लेने से बेहतर है, विच मीन्स यू गोन गेट बैक